उत्तर प्रदेश में कैसे एसटीएफ ने एक्शन लिया है और टेरर लिंक्स अब खंगाले जा रहे हैं। आईएसआई कनेक्शन दो आतंकियों का सामने आया। सबसे पहले डिटेल में इसी पर बात। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। राजर से हमें 3 हैंड ग्रेनेड्स, 2 डेटोनेटर्स, एक फॉरेन बेस्ड पिस्टल रिकवर हुआ है। इस प्रकार की साजिशों को नाकाम करने में हमारी एटीएस लगी हुई है। यहाँ कानून का राज है यूपी में। कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। अब तक पिछले 2 दिनों में दो आतंकी ऐसे पकड़े गए हैं जो उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश रचना चाहते थे। पहले अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी होती है, जिससे पता चलता है कि राम मंदिर पर अटैक करने की तैयारी थी और भी कई मंदिरों की रेकी उसकी तरफ से की जा रही है। और अब बब्बर खालसा से जुड़े एक और आतंकी को पकड़ा गया है और बताया जा रहा है इन दोनों आतंकियों का आईएसआई लिंक है। तो क्या उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? क्या बड़ी तैयारी हो रही थी उत्तर प्रदेश में आतंकियों की तरफ से कहीं ना कहीं हंगामा फैलाने की, ये कहें कि ब्लास्ट करवाने की? इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी यहां कायम आई है और इन दोनों आतंकियों को पकड़ा गया है। लेकिन अब इनसे एक एक सच उगलवाया जा रहा है, पता लगवाया जा रहा है कि कौन कौन से चेहरे जुड़े थे और कौन और युवा हैं जो इस तरह से ब्रेन वॉश होकर इन आतंकियों के बातों में आ गए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि सीधे टेरर लिंक स्टैब्लिश हुआ है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। चलिए सबसे पहले खबर क्या है पूरी आपको हम बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो आतंकियों का पकड़ा जाना ये बताता है कि कोशिश कुछ बड़ा करने की थी लेकिन कुछ हो पाता उससे पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एसटीएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए पकड़ा है। पहले जानकारी देते हैं अभी ताजा कार्रवाई क्या हुई है। बब्बर खालसा का इंटरनेशनल आतंकी, तस्वीर आप देखिए, ये आतंकी गिरफ्तार हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लाजर मसीह, इसका नाम लाजर मसीह है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जर्मनी में बैठे आका और आईएसआई से ये सीधे संपर्क में था, ये वाया इंटरनेट उनसे बातचीत कर रहा था और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए ये काम करता था, उससे जुड़ा हुआ था। आतंकी लाजर मसीह, भारी मात्रा में इसके पास से हथियार मिले हैं और 24 सितंबर 2024 को बताया जा रहा है कि न्यायिक हिरासत में, पंजाब में न्यायिक हिरासत में ये था और वहां से ये फरार हो गया था। तब से ये भागा फिर रहा था और इसने छिपने के लिए उत्तर प्रदेश को जहां खोजा, यहां उसकी गलती हो गई, क्योंकि यूपी पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, यूपी एसटीएफ ने पकड़ लिया है पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में। अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है आतंकी लाजर मसीह, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब इस आतंकी के पकड़े जाने के बाद एक एक सच निकालने की कोशिश हो रही है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये है लाजर मसीह जो पकड़ा गया है, कौशाम्बी से पकड़ा गया है। और ये जो ऑपरेशन हुआ है ये यूपी एसटीएफ और साथ ही पंजाब पुलिस ने इन कोऑर्डिनेशन, पंजाब पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद यूपी एसटीएफ के साथ ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर इसे पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब देखिए ये हिरासत में अब क्योंकि ले लिया गया, अब पूछताछ होगी। अब एक एक सच के तह तक जाने की कोशिश होगी, क्योंकि समझिए ये बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ था और वहां से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। इंस्ट्रक्शंस भारत में तबाही मचाने के, इंस्ट्रक्शंस उत्तर प्रदेश में रहकर क्या वहां कुछ बड़ा करने के थे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है और पूछताछ का सिलसिला अब लंबा हो गया है। लेकिन हमने आपको बताया था कि आतंकी के पास से कई हथियार मिले, क्या क्या मिला है, ये जो हथियार है यही बता रहे हैं कि तैयारी बड़ी थी। 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड मिले हैं, 2 सक्रिय डेटोनेटर्स मिले हैं। अब आप समझिए सक्रिय हैंड ग्रेनेड्स और डेटोनेटर्स मिलने का मतलब ये था कि शायद आका के अगले इंस्ट्रक्शन का इंतजार हो रहा था और उसके बाद जिस जगह पर कहा जाता वहां पर यह अटैक हो सकता था। एक विदेशी पिस्टल भी मिली है, 13 कारतूस मिले हैं, विस्फोटक पाउडर मिला और फर्जी आधार कार्ड। ये फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान को मॉर्फ करने की कोशिश कर रहा था, अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये पहले से ही न्यायिक हिरासत से फरार हुआ। ऐसे में इसकी खोजबीन चल रही थी और इसने उससे बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड का सहारा लिया और मोबाइल फोन भी इससे मिला है, जिसके जरिए ये इंटरनेट, वाया इंटरनेट उन तमाम आतंकियों से जुड़ा हुआ था, आईएसआई के आतंकियों से, या ये कहें
कि बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ था। तो उन सारी चीज़ों को अब एक एक करके खंगाला जा रहा है और समझा जा रहा है। लेकिन ज़रा आपको तस्वीर दिखाते, जब हमने आपको बताया कि डेटोनेटर मिले, आप समझिए कितना बड़ा खुलासा, ये हैंड ग्रेनेड मिले, यानी तैयारी कुछ और थी। क्या इनपुट मिल चुका था कि कहां पर तबाही मचानी, इसकी भी तह तक पहुंचा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहां बम को डिफ्यूज किया गया। ये आप ब्लास्ट की आवाज सुन पा रहे हैं, फुल स्क्रीन करिएगा इसे। ये बता रहा है कि बम सक्रिय था और अगले आदेश का शायद इंतजार था। इसे डिफ्यूज कर दिया गया है बम को। 2 सक्रिय हैंड ग्रेनेड्स और 2 सक्रिय डेटोनेटर्स मिले हैं जिनको डिफ्यूज किया गया है। तो कौशाम्बी की ये तस्वीर हमने दिखा दी क्योंकि कौशाम्बी में ही ये छिपा हुआ था और वहीं पर ये इसके पास विस्फोटक सामग्री भी मिली है। लेकिन बब्बर खालसा क्या, जिसका जिक्र आ रहा है, जिससे ये आतंकी जुड़ा हुआ था, चलिए जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन है और भारत, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन में इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। 1978 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, जो जानकारी मिलती है, और 80 और 90 के दशक में पंजाब में ये काफ़ी सक्रिय हुआ करता था। बीकेआई, बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन, खालिस्तान नाम से अलग सिख देश बनाने की मांग कर रहा है। 1990 में कई आतंकियों को पुलिस ने उस दौरान मार गिराया था। पाकिस्तान, कनाडा और ब्रिटेन में बीकेआई के समर्थक रहे हैं और ये भी उन्हीं में से एक था जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में भी बीकेआई की भूमिका बताई जाती है और उसी बीकेआई से ये कहीं ना कहीं जुड़ गया। अमृतसर का रहने वाला था, उनसे जुड़ भी गया और उनके नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए वो एक तरह से चैनल हो गया। लेकिन इस पर कार्रवाई की गई, इसे पकड़ा गया है और इसको लेकर डीजीपी ने बड़ी बातें, बड़ी जानकारियां दी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या खुलासे हुए, सुनिए जरा। भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था। आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई।